नमस्कार, मैं पीएस त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। रंग पंचमी पर भी बात करेंगे। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 077140877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्योत्तरायण का चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है और दिन रविवार। पंचमी रात्रि को 10:01 तक, स्वाति नक्षत्र दिन को 8 बजे तक। आज चंद्रमा तुला राशि में होंगे। आज का राहु काल सायंकाल 4:42 से 6:12 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और एक छोटी सी ज्योतिषी सूचना। हमारे लाखों लाख दर्शक जो हमसे बात करना चाहते हैं, भाई दिवे किसी कारण उनकी कॉल नहीं लग पाती, उनके लिए मेरा मोबाइल नंबर है 9893363928 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055। ये दो नंबर है। इसके अलावा ईमेल आईडी भी नोट कर लें, pstripathi9@gmail.com। इस पे भी आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके अपना प्रश्न लिख सकते हैं और साथ में अपना जवाब पा सकते हैं। तो दोस्तों, सूचना भाई समाप्त। अब बात करते हैं रंग पंचमी की। रंग पंचमी होली का ही एक भाग है और होली का उत्सव जैसा होता है। ये चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से पंचमी तक चलने वाली होली है। चैत्र कृष्ण पक्ष पंचमी को बनाई जाती है रंग पंचमी। कहते हैं कि रंग पंचमी में हवा में रंग उड़ाने और एक दूसरे को रंग लगाने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। मजे की बात है, इस दिन सूखी होली खेली जाती है। रंगों के कणों में देवताओं के स्पर्श की अनुभूति होती है। व्यक्ति के अंदर में नकारात्मकता दूर होती है। इस पर्व को देवताओं के रंगों से भरे आशीर्वाद के रूप में भी देखा जाता है। रंग पंचमी पर विशेष प्रकार के पकवान घरों में पकाए जाते हैं, जिसे पूरन पोली कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार रंग पंचमी अनिष्टकारी शक्तियों पर विजय पाने का पर्व है। रंग पंचमी के साथ ही होली के पर्व की पूर्णता होती है। तो अब सवाल है कैसे रंग पंचमी को मनाएं। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है रंग पंचमी। तो यदि आप ज्ञान चाहते हो तो सरस्वती देवी के साथ लक्ष्मी देवी का पूजन करें और काले तिल और हल्दी मिश्रित जल से स्नान करें। माँ सरस्वती और लक्ष्मी को गुलाब के फूल चढ़ाएं। रुई की 2 बाती वाली घी का दीपक जलाएं। गुलाब के सुगंधित फूल चढ़ाने चाहिए। दूध से बने मिष्ठान्न का भोग लगाना चाहिए और जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता दें। 5 बच्चों को स्टेशनरी का सामान दे सकते हैं। किताबें, पेन सरस्वती और माँ लक्ष्मी के पास रखें। देवियों को खिचड़ी का भोग लगाएं और यदि आप माँ सरस्वती और लक्ष्मी को एक साथ प्रसन्न करना चाहते हैं तो दही हल्दी मिश्रित जल से स्नान करके और फिर खिचड़ी बनाएं। खिचड़ी में चावल, चने, धुली उड़द की दाल, पालक, टमाटर, मूली, आलू, गोभी डालें और दोनों देवियों को भोग लगाकर फिर बच्चों में बांटें। ध्यान रहे कि स्नान के बिना खिचड़ी का कोई सेवन न करें। रंग पंचमी पर अगर आप सूर्य आपका अनिष्ट हो तो रंग पंचमी पे आप भगवान सूर्य की पूजा कर सकते हैं। तो तांबे के लोटे में जल और शहद डालकर सूर्य को अर्घ दें। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करके और फिर 10 दिशाओं में सूर्य को अर्घ दें और फिर थोड़ा सा जल बचा करके घर के सभी क्षेत्रों में डालें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यदि आप रोजगार के लिए परेशान हो तो सफेद कपड़े में 5 छोटी इलायची, तुलसी की जड़, साबुत हल्दी, 5 लौंग रखकर कपड़े को बिना सिले लॉकेट बना लें और फिर माँ सरस्वती के चरणों में लॉकेट को रख करके और सरस्वती और लक्ष्मी मंत्र का जप करें। ओम ऐं सरस्वती नमः, ह्रीं महालक्ष्मी नमः। एक माला जप करके पूजा के बाद काले धागे में लॉकेट को पिरो करके गले में पहन लें। ऐसा करने से विद्या, रोजगार और अनेक प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। चलिए, तो अब आपके समझ में आ गया कि रंग पंचमी अनेक प्रकार के समस्याओं का समाधान लेकर आई है। अब हमारे साथ 12 राशियों के जातक अलग अलग प्रश्न लेकर बैठे हैं। हमारे साथ कॉलर्स की जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले कॉलर हैं आशा जी हैं। आशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, थोड़ा ऊंचा बोलेंगे। मैं ना अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी जन्म तारीख? जन्म तारीख 22 अगस्त 2002। जन्म समय? जन्म समय 2:55 दोपहर के। जन्म स्थान? जन्म स्थान कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
जी क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, वो लड़का सेकंड ईयर में पढ़ रहा है, बायोटेक कर रहा है और थोड़ा सा पढ़ाई में जितना ध्यान देना चाहिए उतना नहीं। अभी एग्जाम होने वाले हैं 2-3 दिन के बाद इसके। इस बच्चे के बाद आपका कोई बच्चा मिसकैरेज हुआ था क्या? जी। चलिए, क्या जानना चाहते हैं? तो वो बोलता है कि मेरे को ना विदेश जाना है। अभी हाँ, एग्जाम है, पास करेगा कि नहीं करेगा। चलिए आइए देखते हैं इस बच्चे में पढ़ाई में एकाग्रता क्यों नहीं है। इस बच्चे का जन्म लग्न वृश्चिक है, उसकी जो राशि है वो है मकर, तृतीय शनि अष्टम स्थान में है, इसलिए इसका किसी भी काम में मन नहीं लगता है। और 11वें स्थान में शुक्र, थोड़ा सा तनाव है। और भाग्येश चंद्रमा तीसरे स्थान में है, कल्पनाएं बहुत ज़्यादा हैं, जाहिर है कि जवान है तो सोच भी बड़ी है। और ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की सीमा में अब उसे उतनी तरक्की नहीं मिलेगी। ये भी बात सही है कि बायोटेक्नोलॉजी का भारत में इस्तेमाल कम, दुनिया में ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए अगर ये विदेश जाना चाहता है तो ज़रूर जाए। इस पर बड़ा प्रश्न है कि क्या जा पाएगा, ये भी एक देखने की चीज़ है। चतुर्थेश इनके जो चंद्रमा हैं, चतुर्थेश शनि अष्टम स्थान में, निश्चित तौर पर ये यूरोप जैसे देश जरूर जा सकते हैं। और अगर ये जाए तो इन्हें भेजिएगा 4 कैरेट का पुखराज, 8 कैरेट का इटालियन मूंगा पहनाएं। बच्चे से कहें कि सोमवार का व्रत करे, ओम नमः शिवाय इस मंत्र जप करे, भगवान शिव का आराधन करे तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जी हमारे साथ अगले कॉलर हैं शिशुपाल। अच्छा, शिवपाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? महाराज जी, मैं अपने ट्रांसफर के बारे में जानना चाहता हूँ। ट्रांसफर, बहुत सुंदर। अपनी जन्म तारीख बता दें। मेरा 30 मई 1978। हाँ, समय सुबह 9 बजे। सवेरे 9 बजे 9 AM। जन्म स्थान राजनांदगांव। अच्छा, स्पीकर फोन में शुरू हो गए, बहुत बढ़िया। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं ट्रांसफर कब होगा? चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न कर्क है, आपकी राशि कुंभ है और जानना चाहते हैं कि घर के पास ट्रांसफर कब होगा। तो आइए देखते हैं। राहु और केतु के बीच में ज्यादातर ग्रह फंसे पड़े हैं, इसलिए उलझने हमेशा बनी रहती है। राहु की पूर्ण दृष्टि सप्तम स्थान में, इसलिए मैरिटल लाइफ में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम। इस समय शुक्र की अंतर दशाएं चल रही थी, इसलिए फरवरी 2023 तक काफी ज्यादा तनाव। मुझे से लगता है अब तनाव की घड़ियां समाप्त, आने वाले 6 महीनों के भीतर में आपका ट्रांसफर हो जाएगा। सवाल है कि क्या इसके लिए कुछ करना चाहिए। नित्य भगवान शिव का पूजन करें और एक बढ़िया सा 4 कैरेट का पुखराज, 8 कैरेट के इटालियन मूंगा पहने और गुड़ चने का दान क्या करें तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जी शंकर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार जी, जय श्री राम। जय सिया राम, बताएं। मेरा नाम शंकरलाल है। मेरा जन्म तारीख है 5 फरवरी 1952। तो जन्म समय जन्म समय है दोपहर में 3:45। और जन्म स्थान? जन्म स्थान है नौर। जन्म स्थान नौर, इंदौर। हाँ, नौहर। और ये कहाँ पड़ता है? ये हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान। हाँ, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं 2005 से बीमार हूँ और मेरा स्वास्थ्य खराब रहता है। उसके बारे में बताओ कि ऐसा ही रहेगा या ठीक भी होगा। काम क्या करते हैं आप? मैं आर्टिस्ट हूँ। आर्टिस्ट। अरे तो आर्टिस्ट को तो कहाँ ज्यादा तकलीफ रहती है। आर्टिस्ट तो बस मजे से जी लेता है। आपको एक बीमारी है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो आपको हमेशा पेट की तकलीफ देती है। और पेट की तकलीफ का मतलब ये होता है कि आप लगातार तनाव में रहते हैं, है ना। तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से अपने तनाव के लिए एक मूड एलिवेटर ले लें, और नहीं तो अच्छा होगा थोड़ा सा स्किपिंग कर लिया करें। स्किपिंग करेंगे तो तनाव से मुक्ति मिलेगी। असल में आपको बीमारी कोई नहीं है, बस आप जब भी तनाव में आते हैं तो पेट खराब हो जाता है, इसी के चलते आपको तकलीफ दिखती है। आप एक 4 कैरेट का बढ़िया सा पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें और धनिये का पानी पिया करें। रात को खड़ा धनिया भिगो करके और उसका पानी छानकर सुबह पी लिया करें। आप देखेंगे आप एकदम बढ़िया स्वस्थ रहेंगे। चलिए हमारे साथ हैं नीना जी। नीना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम। हाँ जी, मेरी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। उसकी जन्म तिथि है 15 जनवरी 96। जन्म समय? समय है 6:55 शाम को, जयपुर राजस्थान। क्या जानना चाहते हैं?
ये मांगलिक है और ये किसी से शादी करना चाहती है, वो मांगलिक नहीं है, तो क्या ये लव मैरिज ही करेंगी और इनका भविष्य क्या कहता है? नहीं, पर उस लड़के की तारीख बताते तो ज्यादा अच्छा होता ना। हाँ पंडित जी, लेकिन उसका टाइम पीरियड एग्जैक्ट नहीं पता, और लेकिन वो पता है कि मांगलिक नहीं है। चलिए, लड़का मांगलिक नहीं है पर लड़की मांगलिक है, क्या शादी हो सकती है? ये बड़ा प्रश्न है। मैं आपको बता दूं कि ये देखा कैसे जाता है। 7वें स्थान को विवाह का स्थान माना जाता है। इसमें किसी भी प्रकार के क्रूर ग्रहों की दृष्टि नहीं होती। 5 क्रूर ग्रह, सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु। तो 7वीं इस बच्ची का जन्मलग्न कर्क है, राशि तुला है और इसके 7वें स्थान में मंगल है। तो शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें और इस बच्ची की शादी 17 अप्रैल 2023 के बाद तय है। दूसरी बात यह है कि शादी वहीं होगी जहां आप देख रहे हैं, और चूंकि कुंभ विवाह करा लिया इसलिए मंगल से बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है और शादी के बाद भी इनका जीवन अच्छा रहेगा। याद रखें, मंगल के लिए कुंभ विवाह कराना बिल्कुल न भूलें और इस बच्ची को एक 4 कैरेट का बढ़िया सा पुखराज और मोती धारण कराएं। इस बच्ची का जीवन बढ़िया रहेगा। हमारे साथ आर्या जी हैं। आर्या जी, बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? ये इसकी डेट ऑफ बर्थ है 5/12/2007। जन्म समय? जन्म समय 3:29। 2007 कहा ना आपने? हाँ, दोपहर का जन्म है, रात का? दोपहर का 3। जन्म स्थान? जन्म स्थान होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। जी, होशंगाबाद। जी जी, बताइए क्या जानना चाहती हैं? इसके IIT की कोचिंग के लिए पूछना, कहाँ से कराएं और सही रहेगी जिससे सिलेक्शन हो जाए? IIT की कोचिंग कोटा छोड़ करके कहीं से भी कराइए। कोटा एक बिजनेस हब है, वहाँ पढ़ाई कम और मार्केटिंग ज़्यादा होती है और बच्चे आपके ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। एक क्लास में 300, 400, 500 बच्चे बैठते हैं, तो उन जगहों पे बच्चों को मत भेजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे होंगे मगर पढ़ाई का जो स्तर है, जो बच्चे को प्रभावित करता है, वो बहुत अच्छा नहीं है। पढ़ाई का वहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है। आप अपने बच्चे को अपने ही शहर में रख करके अच्छे ट्यूटर्स के साथ में उन्हें कोचिंग दिलाइए। आपका बच्चा 100% IIT में पास होगा, क्योंकि इस बच्चे की बुध की अंतर्दशा चल रही है। बच्चा खुद से काफ़ी अच्छा मेहनत कर रहा है। अगर आप उसे इस तरह से कोऑपरेट करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। पर यदि आपने ऐसे इंस्टीट्यूट्स में भेजा जहां बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ निश्चित तौर पर जानिए कि आपका बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, क्योंकि इसके बाद केतु और शुक्र की दशाएं चलेंगी। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पुखराज, एक 4 कैरेट का माणिक्य पहनाइए। बच्चे से कहें कि रात्रि जागरण न करे, बाल बिल्कुल न बढ़ाए, समय पर नहा ले धो ले, मतलब उसकी रूटीन ठीक होनी चाहिए और अपने हैसियत से ज़्यादा पढ़ाई न करे। जितना उसका सामर्थ्य उतनी ही पढ़ाई करे। निश्चित तौर पर आपका बेटा बिना तनाव में आए IIT पास कर लेगा। चलिए, तो अब हेमलता जी हैं। हेमलता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम, बताएं। मेरे बेटा के बारे में पूछना है पंडित जी। जन्म तारीख? जन्म तारीख 31/8/1995। और जन्म समय? समय 7:50। सुबह के एक शाम के हो? शाम का। और स्थान गेवरा दीपका, कोरबा। कोरबा। क्या जानना है? वो नौकरी कैसे लगेगा सरकारी की? अभी कौन क्लास पढ़ रहा है? PSC की तैयारी कर रहा है पंडित जी। हाँ, PSC की तैयारी कर रहा है। नौकरी लगेगा, धन नहीं लगेगा। चलो, इस बच्चे का जन्मलग्न मीन है, इसकी राशि मिथुन है, इसके भाग्य स्थान में बृहस्पति है। इसको 100% नौकरी लगेगा। बच्चा एकदम आपका हीरा कस है। बस याद रखना कि उसको मेहनत करने की आदत कम है ना, और कंफर्ट यानी आराम तलब है। अगर वो आराम करेगा तो सिलेक्शन नहीं होगा, और आराम त्याग करके पढ़ाई करेगा तो 100% सिलेक्शन होगा, क्योंकि थोड़ा सा कम मेहनत करने की आदत है। इस बच्चे को 8 कैरेट की इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहनाइए। बच्चे से कहिए कि नित्य हनुमान चालीसा का पाठ 6:10 पे रोज भगवान हनुमान जी को सुनाया करे। ये नियम अपने पूरे जीवन भर रखिए, बच्चा सफल हो जाएगा। चलिए, तो अब आपसे विदा लेते हैं और जाते जाते वही एक बात कि भाई आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, और
खूब लोगों को प्रेम बांटे, प्रेम पाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक गुजारिश कि आपके मन में भी हो सकता है ढेर सारे सवाल हों और ढेर सारे सवालों का जवाब भी आप पाना चाहते हो, तो गूगल में आप सर्च करिएगा प्रिया शरण त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करिए, व्हाट्सएप से जोड़ लीजिए और पंडित जी को अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके अपना प्रश्न लिख भेजें। हमारी कोशिश होती है कि हम प्रत्येक दर्शक के हर प्रश्न का जवाब देते हैं। आप भी कोशिश करके देखें। याद रखिए ये पूरी तरह से सेवा निःशुल्क है। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।